Hello friends, welcome to आरोग्य होम्यो क्लिनिक. I am Dr. Kinkor Rai. Today हमारा matter of discussion, the topic is heart block. हम सब जानते हैं कि हार्ट ब्लॉक होता है. ये हार्ट ब्लॉक बड़ा डेंजरस है. इसके बारे में हमको आज जानना है. हार्ट ब्लॉक क्या है, हार्ट ब्लॉक का टाइप क्या है, हम इसको कैटेगराइज करेंगे. हार्ट ब्लॉक का क्या साइन एंड सिम्टम्स है और हार्ट ब्लॉक के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, इसको हमको जानना पड़ेगा. क्योंकि हार्ट ब्लॉक इज वेरी फैटल कंडीशन इफ इट इज नेग्लेक्टेड एंड अनट्रीटेड. अगर हार्ट ब्लॉक को सही समय में इसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, then it is very dangerous and it is life threatening. First of all, we have to know what is heart block. Heart block is the improper sinoatrial impulse or any defect in the conductive system of the heart. तो ये जो हार्ट ब्लॉक है ये वेरियस टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक है, जैसे कि एसए ब्लॉक, एवी ब्लॉक, बंडल ऑफ हिच ब्लॉक एंड पार्किंस ब्लॉक. इसमें साइनोऑडिकुलर ब्लॉक एसए ब्लॉक is very dangerous. Atrioventricular block or AV block, it is also very dangerous. And others are His block and Parkins block. और ये जो हार्ट ब्लॉक है, ये हार्ट ब्लॉक का टाइप्स क्या है हमको जानना है. हार्ट ब्लॉक, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक्स. इसको सीवियरिटी के ऊपर में इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक. तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है वो स्टार्टिंग में होता है. इसमें जो इम्पल्स है वो एसए नोड से वो एवी नोड के थ्रू में जाता है. जो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें जो इम्पल्स है वो जनरेट नहीं होता है और एवी नोड का और एसए नोड से वो नहीं पास आउट करता है. और जो बंडल ऑफ हिच है और पार्किंस ब्लॉक है उसमें भी हम देखते हैं कि सीवियरिटी ज़्यादा हो सकता है. तो थर्ड डिग्री जो हार्ट ब्लॉक है बहुत ही ये लाइफ थ्रेटनिंग है, डेंजरस है. इसमें हम देखते हैं कि अगर अनट्रीटेड है और नेग्लेक्टेड होता है तो इसमें ये बहुत सीवियर हो सकता है और डेडली हो सकता है. हमारा होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है इसमें हार्ट ब्लॉक का बहुत सारा अच्छा इलाज है. क्योंकि हार्ट ब्लॉक के लिए एंजियोप्लास्टी और सर्जरी ये सब का जरूरी नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द केस में अगर ठीक तरीके से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है. होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत सारे स्कोप्स हैं. अगर ठीक से अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलैरिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर क्यूरिंग टूर, अगर मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, on the basis of miasmatic treatment, homeopathic medicines having its power, having its efficacy to treat the heart block successively. In our clinic, we see that in first degree or second degree heart block, homeopathic medicines act very satisfactorily. We also treating the patient in various condition of the heart block in our clinic every day. In our clinic we see that when patient is coming with heart block, patient having the dyspnea, difficulty in breathing, patient having the chest pain, patient may have stitching pain on the apex of the heart, there may be radiating or migrating pain along the left side from chest and it is downwards along the upper limb, along the hands, and this type of radiating, stitching pain, these are all the signs of ischemic heart disease. We something called this to be angina pectoris, and these are the main causation factor of this angina pectoris is insufficiency of oxygen to the tissue space, to the heart tissue. And this results in stitching pain, radiating pain, shifting pain, and this is angina pectoris. Sometimes it is deadly if it is untreated, or actually it is in acute condition as if the heart
would be cease to beat। जो डिजिटलिस है उसमें क्या सिम्टम है, अगर वो पैदल थोड़ा चलेगा तो हार्ट सीज हो जाएगा। उसके साथ क्या है, उसका एंजाइनल पेन है, बहुत डेबिलिटी है, और थोड़ा भी अगर वो चलेगा तो डिजिटलिस में क्या है कि एज इफ वो हार्ट वो बंद हो जाएगा। एकोनाइट जो है, एकोनाइट में क्या है, ग्रेट एप्रीहेंशन है, एकोनाइट में ग्रेट फियर ऑफ डेथ। एकोनाइट में है कि वो सडन कंजेशन, अगर सडन कंजेशन ऑन हेड होता है, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है तो उसमें एकोनाइट आ जाएगा। स्पॉन्जिया जो है वो एक्चुअली स्पॉन्जिया मेडिसिन जो हार्ट ब्लॉक है, ये हार्ट का डिजीज है, उसमें काम आता है, जो ऑर्गेनिक डिजीज है। डिजिटलिस भी ऑर्गेनिक में आता है। लैकेसिस, लैकेसिस में क्या है, स्किन काम and quiet, skin is calming and it is coldness feeling. In Natramur, it is used in heart disease when there is very great disappointment of love, when patient is melancholic, the patient having the weeping disposition, and then Natramur is selected when the patient having the craving of salt. Epismel is the medicine, it is suited when they are having clean tongue but no thirst, but patient having the hydropericarditis, when पेरिकार्डियम के अंदर अगर पानी हो जाता है, इसमें फ्लूइड जमता है, तो उसमें क्या है ना, एपिसमेल बहुत अच्छा काम करता है, उसके साथ उसका स्टिचिंग पेन रहता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे कि प्लाटिना है। प्लाटिना के अंदर इरिजिस्टिबल डिजायर टू अटैक, टू ग्रैब्स अदर्स थ्रोट, दिस peculiar symptom having in platina, if patient comes in any heart disease, you may undoubtedly select the platina if have the same symptoms. In arnica, arnica is very good medicine. It is very best medicine when patient having the pericarditis, and it is having also the symptom of grasping, as if the contraction and grasping feeling in heart, as if heart is grasped by hand, and then arnica is suited. And when there is injury in the hand and having the feeling of redness and having the sign redness in hand, when his hand is hang down, there is pain and redness with pericardial effusion or pericarditis or endocarditis, you may think of arnica. Others medicines are Naja, Carbovage. I also said that Lachesis, Cactus grandiflorus, Adonis vernalis. Adonis vernalis is best tonic for heart, and it is treated. It is used as heart tonic. The Adonis vernalis is very efficacious in any heart or valvular disease, or any valvular disease or any organic disease, and it is in healthy human beings also. Adonis vernalis and terminalia unjurna, these two medicines are act suitably. वो डॉक्टर जो है उसको कंसिडर करेगा। जैसे कि नेट्रोम्यूर में ग्रेट एप्रीहेंशन है, नेट्रोम्यूर में ग्रेट मेलानकॉलिक है, वीपिंग डिस्पोजिशन है, वैसे ही जो मेडिसिन है जेल्सिमियम, उसमें है अनलेस ऑन मूव एज इफ हार्ट वुड स्टॉप। अगर हम थोड़ी देर भी रुक जाए तो हमारा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। ये जो पिक्यूलरिटी है, ये जो इंडिविजुअलिटी है, इसको इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। सभी जो आदमी है इस दुनिया में, सबका अपना इंडिविजुअलाइजेशन होता है, एंड होम्योपैथी बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी एज ए होलिस्टिक अप्रोच, and it is also constitutional and miasmatic background. It is great science. So अगर जेल्सिमियम में ये सिम्टम आता है, और डिजिटलिस में ठीक उल्टा होता है। क्या होता है डिजिटलिस में, इफ स्लाइट मूवमेंट, देन आई वुड थिंक दैट it would be, seems to be, heart would stop. So peculiarity, individualization, on the basis of its individualization, the medicine is selected, and best selected medicine called remedy for your successive and curative treatment. We first of all select the case on the basis of case taking, proper thoroughly case taking. We select the remedy,
and your treatment. So please contact with your Arogya Homeopathy Clinic for any complaint related to your health or related to your heart, or if you have any sign and symptoms of heart block or it is diagnosed as heart block, so please come to our Arogya Homeopathy Clinic. So be safe, be healthy. Thank you.